हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1 जिसका पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इसका मतलब इंडिया की लोकेशन वाइज अगर बात करें तो हम लोग सेंट्रली लोकेटेड है बिटवीन ईस्ट और वेस्ट एशिया की। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। अगर एशियन कॉन्टिनेंट में बात करें तो हम लोग साउथवर्ड एक्सटेंशन है। सो इस पिक्चर के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं ये इंडिया है। इंडिया लाई करता है इधर सेंट्रली लोकेटेड है बिटवीन ईस्ट एशिया एंड द वेस्ट एशिया। इसके सेंटर में हम लोग लाई करते हैं और हम लोग साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशिया का। नाउ नेक्स्ट, ट्रांस इंडियन एशियन रूट कनेक्ट यूरोप इन वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट पॉइंट, डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन पेनिनसुला मीन्स ये जो इलाका है ये डेक्कन पेनिनसुला। सो डेक्कन पेनिनसुला इसमें भी हम लोग देख सकते हैं। सो दिस डेक्कन पेनिनसुला क्या करता है, कॉन्टैक्ट बनाता है हमारा वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से एंड यूरोप से फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। अगर इसके वेस्टर्न कोस्ट की तरफ अगर बात करें तो हमारा कॉन्टैक्ट किससे होता है, वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से एंड यूरोप से। वहीं अगर हम लोग ईस्टर्न कोस्ट की अगर बात करें तो हमारा कॉन्टैक्ट होता है इसके थ्रू साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया। नाउ इस पिक्चर के थ्रू हम लोग जान सकते हैं यहाँ पर कौन सा कोस्ट है, यहाँ पर वेस्ट कोस्ट है। सो इसमें हमारा कांटेक्ट होता है वेस्ट एशिया से, यूरोप से एंड अफ्रीका से। वहीं अगर हम लोग बात करें ईस्ट कोस्ट की यहाँ पर, सो ये हमें कांटेक्ट बनाता है इजीली ईस्ट एशिया से और साउथ ईस्ट एशिया से। सो आप लोग इस पिक्चर को आसानी से समझ सकते हैं कि जो इंडिया की लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है। और अगर इंडियन ओशन में भी अगर बात करें, इंडियन ओशन में भी हम लोग सेंट्रली लोकेटेड हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है सबसे ज़्यादा है, जिस वजह से इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया हैज़ इमिनेंट पोजीशन। मतलब इंडिया की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इन द इंडियन ओशन एज इट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन्स। सो अगर हम लोग इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन में सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, इंडिया की। जैसे यहाँ पे इंडिया की वेस्ट साइड से और ये ईस्ट साइड से, ये इंडिया की कोस्ट लाइन है जो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, जिस वजह से इंडिया की जो पावर ज़्यादा मानी गई है और जिस वजह से ये जो ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया है। नाउ नेक्स्ट, इंडिया इज ए ट्रेड रिलेशन सिंस एंशियंट टाइम। इसका मतलब जो इंडिया का ट्रेड रिलेशन हो काफ़ी समय से है। और जो भी ये जो ट्रेड रिलेशन हुआ करता था, बेसिकली अगर हम लोग इसमें बात करें तो सबसे पुराना रूट माना गया था लैंड रूट। लैंड रूट के थ्रू पहले से ही ट्रेड होता आ रहा है। सो जब भी ट्रेड होता है तो इसमें दो चीज़ का एक्सचेंज होता है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड द कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ मीन्स सामान का यहाँ पर एक्सचेंज देखा गया है। सो आइडियाज़ किस चीज़ का, उपनिषद, रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र। आप लोग देख सकते हैं जैसे रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ। इसके अलावा न्यूमरल्स एंड डेसिमल्स, इनके भी आइडियाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुए। और इंडिया इसके अलावा कुछ सामान भी एक्सपोर्ट करता था जो वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था। जैसे इंडिया की स्पाइसेस, मसाले काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। कॉटन, मसलिन एक टाइप ऑफ क्लॉथ है, ये सब के सब इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ करते थे। ब्रिटिशर तो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जो भी यूरोपियन कंट्री है उनको इंडिया के जो मसाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं जो ये डोम साइज है, डोम स्ट्रक्चर है, ये भी हमें वेस्ट एशिया से मिला है। और इसके अलावा ये जो मीनारेट्स है ये भी वेस्ट एशिया से देखने के लिए मिल सकता है। ये मीनार जो साइज है ये, और डोम साइज जो इस हिसाब से जो बनता है ये कहाँ से है, वेस्ट एशिया से यहाँ पर आया है। और इसके अलावा जो ग्रीक जो स्कल्पचर है वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ट्रेड के थ्रू काफ़ी सारे आइडियाज़ और कमोडिटीज़ एक्सचेंज होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा इंडियाज़ नेबर, इंडियाज़ के नेबर के बारे में। और बेसिकली इसमें दे रखा है इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सो इसकी लिस्ट दे रखी है लास्ट में, आप लोग पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें पूरा इंडिया के जितने भी स्टेट है, साथ के साथ उनकी जो भी कैपिटल्स है
आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो भी स्टेट है उनकी कैपिटल उनके सामने दी गई, सो ये आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। सो इसको एक बार ज़रूर रीड कर लेना। इंडिया की जो भी 28 स्टेट है उनकी कैपिटल्स उनके सामने दी गई है। भी इंडिया की यूटी है, बेसिकली पहले 9 हुआ करते थे, अब कितनी है 8 यूनियन टेरिटरीज है। उनकी भी लिस्ट यहाँ पे दी गई है और पिक्चर के थ्रू आप लोग देख सकते हैं। जैसे पहली जम्मू कश्मीर, दूसरी लद्दाख, इसके अलावा तीसरी चंडीगढ़ फोर्ट, दिल्ली। फिफ्थ आप लोग देख सकते हैं, पहले ये 2 हुआ करते थे, अब इनको मर्ज कर दिया गया है। जैसे दमन एंड दीव, सेकंड दादरा एंड नगर हवेली। ये पहले 2 थी, अब 1 बन गई है, जिस वजह से 9 से यूटी 8 हो चुकी है। इसके अलावा 6 है लक्षद्वीप, 7 इज पुडुचेरी एंड लास्ट 8 इज अंडमान एंड निकोबार। सो आपको ये अच्छे से याद रखनी है और साथ के साथ इन सभी यूनियन टेरिटरीज के सामने कैपिटल भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है, सो काफ़ी आसान है याद रखना। इसके अलावा दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसकी भी आसान है, इसकी भी आप याद कर सकते हैं दमन से। दिल्ली की भी बहुत आसान है, न्यू दिल्ली है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए आपको स्पेशली याद रखना है, श्रीनगर होगी फॉर समर एंड जम्मू फॉर विंटर। लक्षद्वीप की कावरती है, पुडुचेरी की पौंडीचेरी है, लद्दाख की लेह है। सो ये हमारी टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, जो भी इंडिया के नेबर्स है उनकी बाउंड्रीज अच्छे से देखते हैं। इंडिया की कौन कौन से कंट्रीज के साथ बाउंड्री कौन से साइड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट, सो नॉर्थ वेस्ट में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। बेसिकली अफगानिस्तान, ये जो पीओके वाला है जो एरियाज है वहाँ पर हल्के से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये कौन सा कंट्रीज है इधर, अफगानिस्तान। पाकिस्तान इधर है। सो ये कौन से साइड से है, ये बेसिकली इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड से है, इंडिया की बाउंड्री टच करते हैं। इसके अलावा नॉर्थ से अगर बात करें, इसे 3 कंट्रीज इंडिया के बॉर्डर पे है। फर्स्ट इज तिब्बत, चाइना का जो पार्ट है, सेकंड नेपाल, थर्ड इज भूटान। सो आप लोग देख सकते हैं ये तिब्बत एरिया, सो ये चाइना का पार्ट हो गया, नेपाल एंड भूटान। और अगर हम लोग देखते हैं ईस्टर्न साइड 2 कंट्रीज है, बांग्लादेश एंड म्यांमार। सो इधर देख सकते हैं ये बांग्लादेश हो गया और इधर इसके पास में ही ये म्यांमार भी इधर ही है। बेसिकली म्यांमार इधर जो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट है इधर दे रखा था। सो आप लोग देख सकते हैं इधर जो अरुणाचल प्रदेश और इसके बॉर्डर पर म्यांमार आता है। ये हो गई 7 इंडिया के नेबर जिनके साथ हमारा लैंड बाउंड्रीज टच करती है। इसके अलावा 2 कंट्रीज और भी है, जैसे श्रीलंका एंड द मालदीव्स। इनके साथ में हमारी लैंड बाउंड्रीज नहीं है, बट ये हमारे नेबरहुड कंट्री है, यानी कि पड़ोसी कंट्रीज है। सो ये आइलैंड नेशन भी है। सो श्रीलंका के लिए आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जो श्रीलंका जो कनेक्ट करता है हमारे साथ वो है पाक स्टेट के थ्रू और गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू। सो इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। बेसिकली आप लोग इसको फोटो के थ्रू समझ सकते हैं, ये श्रीलंका है और ये यहाँ से इंडिया से कनेक्ट करता है किसके थ्रू, पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार। नाउ लास्ट मालदीव इट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप। अगर हम लोग मालदीव की अगर लोकेशन की बात करें तो मालदीव लोकेटेड है साउथ ऑफ द लक्षद्वीप। सो लक्षद्वीप इधर है, इसके भी साउथ में क्या है, मालदीव इधर लोकेट करता है। डू यू नो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें दे रखी इस चैप्टर में। सो पहली बात, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल की बात हो रही है, जिसको ओपन कब किया गया था, 1869। इसकी वजह से इंडिया का जो डिस्टेंस था फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय 7000 किलोमीटर। सो आप लोग देख सकते हैं स्वेज कैनाल ये इधर है। सो इसके थ्रू पहले जो कांटेक्ट होता था उसमें समय ज़्यादा लगता था, लेकिन अब बहुत कम हो चुका है। सो इससे डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पे फिर यूरोपियन कंट्री की तरफ जा सकते हैं। पहले जब भी यूरोपियन कंट्रीज आती थी, सो साउथ अफ्रीका से इस साइड नीचे होते हुए फिर उसकी मेडागास्कर, इसको कहा गया मेडागास्कर, फिर ऊपर साइड इंडिया पे आते थे। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता था और इसमें किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन स्वेज कैनाल के ओपन होने की वजह से अब ये यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हैं और इसमें 7000 किलोमीटर कम हो चुका है।
Next point is before 1947 there were two types of state in India. यानी कि आज़ादी से पहले हमारे यहाँ पर टू टाइप ऑफ स्टेट हुआ करते थे। पहला था प्रोविंस एंड द नेक्स्ट इज द प्रिंसली स्टेट। सो इन दोनों में क्या फ़र्क था? बेसिकली जो प्रोविंस हुआ करते थे वह रूल डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल, उसको ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा डायरेक्टली रूल किया जाता था। हु वर अपॉइंटेड बाय द वॉइसरॉय, और उस ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता था? वॉइसरॉय के थ्रू इसको अपॉइंट किया जाता। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का मतलब जहाँ पर जो लोकल रूलर राजा लोग रूल करते थे। इसका मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर का डायरेक्ट रूल नहीं था, वो इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे। सो प्रिंसली स्टेट वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडेटरी रूलर्स ऑफ इंडिया। सो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर ब्रिटिशर का इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। जब ब्रिटिशर यहाँ से चले गए थे उसके बाद इनको ऑप्शन दिया गया था प्रिंसली स्टेट को कि वो या तो इंडिया से मर्ज हो जाए या पाकिस्तान से, या फिर वो इंडिपेंडेंस हो सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने काफ़ी कोशिश की और इन सभी प्रिंसली स्टेट को इंडिया से यूनाइट कर दिया और उसके बाद यूनाइटेड इंडिया बन गया। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं और मेरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी सभी क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। सो स्टूडेंट, कल से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और बच्चों को भी मिल सके। थैंक यू।